नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। मैं हूं रवि गोस्वामी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आइए हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा से मध्य प्रदेश की जो जनता है उनको एक संदेश उनके द्वारा सुनते हैं। साथियों, हमारे बीच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी हैं, जो अभी मध्य प्रदेश की धरती पर इनका आगमन हुआ है और एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी अध्यक्षता आज करेंगे। तो हम मध्य प्रदेश में क्या समस्या, ओबीसी की जो समस्या है उनका समाधान के लिए हम लोग बात करते हैं। तो माननीय चौधरी विकास पटेल जी। मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में जो ओबीसी समाज है उसका इस्तेमाल ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही है। ये ओबीसी की पहले नंबर की समस्या है। बाकी जो ओबीसी की समस्याएं हैं, चाहे ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है या संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, या फिर अभी मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन के लिए लड़ाई चल रही है, तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि इस देश का जो ब्राह्मणवादी वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, जिसकी संख्या देश में 3.5% है, वो 3.5% लोग लोकतंत्र में बहुसंख्यक बनने के लिए ओबीसी का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हिंदू के नाम पर ओबीसी को अपने साथ तो ले रहे हैं, लेकिन उनको हक अधिकार देने का काम नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर यह समस्या है, और मध्य प्रदेश में ये समस्या कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके कारण से ही देश में और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी को उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ओबीसी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें हमारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। तो सर, अभी मध्य प्रदेश के लिए कोई नई, जैसे अभी यूजीसी है और अभी जैसे आरएसएस के द्वारा जो केंद्र सरकार है बीजेपी, उसने ये घोषणा करी थी कि 2027 में हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि उनकी कॉलम ही नहीं बनाया गया, तो जनगणना कैसे करेंगे? क्या ये धोखेबाजी है? नहीं, आरएसएस बीजेपी का तो धोखेबाजी का चरित्र ही है। और जिससे एक बार आदमी धोखा खा जाता है, उसके ऊपर बार बार विश्वास करना, तो ये बार बार धोखा देने के लिए उसको अवसर देना है। आरएसएस बीजेपी के लोग कोई पहली बार धोखा नहीं दे रहे हैं। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तो मंडल कमीशन की लड़ाई को दबाने के लिए कमंडल का आंदोलन चलाया गया था आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। और उसमें तमाम बैकवर्ड क्लास के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे उमा भारती हों, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे विनय कटियार रहे हों, प्रवीण तोगड़िया थे, रितंभरा थी, ऐसे तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं को आगे करके उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला खड़ा किया गया था। और जिन बैकवर्डों को अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए था, वो बैकवर्ड डाइवर्ट होकर के मंदिर आंदोलन में गए थे। बाद में क्या हल हुआ? बाद में आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो ओबीसी 27% के लिए लड़ रहा है। देश के कई राज्यों में ओबीसी को 27% भी नहीं मिल रहा है, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में भी 50% से ज़्यादा है। और देश में अगर गिनती हो तो ये आबादी 60 से 65% है। मगर इतनी बड़ी आबादी के लोगों को अधिकार वंचित करके रखा गया है। तो इसका रीजन है कि ओबीसी के लोग, उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है, ये पहचानने में चूक कर रहे हैं। तो अभी अभी जैसे एक सम्मेलन हुआ, हिंदू सम्मेलन, तो उसमें एक ओबीसी के व्यक्ति थे, रविंद्र सिंह गुर्जर, पिपर सेना है, ग्वालियर जिले में आता है। तो हिंदू सम्मेलन वहाँ हो रहा था आरएसएस का, तो उसमें उन्होंने कहा 27% का विरोध किया, वो समर्थन किया, तो उनको बंद करा दिया गया कार्यक्रमों को। तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा? नहीं, तो बीजेपी और आरएसएस ओबीसी को इसलिए थोड़ी ही जोड़ रही है कि वो ओबीसी के अधिकारों की बात ओबीसी करे। बीजेपी आरएसएस ओबीसी को इसलिए जोड़ रही है कि मुसलमानों से लड़ाने के काम आए ओबीसी, क्रिश्चियनों से लड़ाने के लिए काम आए ओबीसी। तो बीजेपी आरएसएस में ओबीसी को अधिकार लेने के लिए बीजेपी आरएसएस नहीं रखती है, मुसलमान और क्रिश्चियनों से लड़ाने के लिए बीजेपी आरएसएस रखती है। और तब तक ही ओबीसी के लोगों की वहाँ उपयोगिता है जब तक वो मुसलमान और क्रिश्चियन से लड़ते हैं। जैसे ही वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको जैसे भगा दिया गया वैसे भगा दिया जाता है। अभी और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता मंदिर आंदोलन के समय में थे, आज उनकी क्या स्थिति है?
मंदिर का जो ट्रस्ट बना अयोध्या का, उसमें रखा गया क्या उमा भारती जी को? नहीं कल्याण सिंह जी के परिवार से किसी को रखा गया? विनय कटियार को रखा गया, प्रवीण तोगड़िया को रखा गया, रितंबरा को रखा गया? उस समय तो बड़े बड़े चेहरे थे। तो बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है कि ओबीसी का इस्तेमाल करो और ओबीसी को फेंक दो। अभी जैसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से कोई इसको काउंट करने के लिए कोई रणनीति बनाई है? नहीं, उनको काउंटर करने की रणनीति हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अभियान हमारे समाज को हमारे हक अधिकार को लेकर जागृत करने का है। जी। और जिस अनुपात में हमारा समाज हमारे हक अधिकार को लेकर जागृत होगा, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, तो उनके झांसे में नहीं आएगा। लास्ट सर सवाल है एक दूसरा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामन मिश्राम जी, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आरएसएस मुख्यालय पर एक महामोर्चा लेकर जा रहे हैं, तो आपके उधर क्या भूमिका है? चूँकि अभी जो देश में स्थितियां हैं, जिस प्रकार से अभी जनगणना में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, अभी यूजीसी का मामला चल रहा है, और जो कटक उड़ीसा का अधिवेशन था वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का, वो भी ओबीसी की जनगणना को समर्पित था। तो इसलिए ये षड्यंत्र करना था ओबीसी की जनगणना के साथ में, इसलिए उस अधिवेशन को नहीं होने दिया गया आरएसएस बीजेपी के द्वारा। तो अभी देश भर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग पूरी ताकत के साथ 22 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, और 22 फरवरी को बड़ी संख्या में नागपुर में देश भर से ओबीसी के लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय अंगद सिंह कुशवाहा जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है रामपुर कला जो मुरैना ज़िले का है, उसमें आप अतिथि हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आज? जी, जो रामपुर कला का कार्यक्रम रखा गया है मुरैना में, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ओबीसी के साथ में अभी रनिंग में जो मध्य प्रदेश सरकार में 27% रिजर्वेशन होल्ड करके उसको कोर्ट में लटका दिया है मोहन सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, उसके बारे में लोगों को बताना और उनके बारे में जागृति करना, वो केवल लटकाने का मामला है, न कि रिजर्वेशन देने का मामला है। तो ये उनका षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए मुरैना में हम लोगों ने ये कार्यक्रम लगाया है कि ओबीसी की जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जबकि वो एसआईआर 1 महीने में करा सकते हैं पूरे देश में, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करा सकते हैं? ये मुद्दा है सबसे बड़ा। तो इसके लिए हम लोग वहाँ लोगों में जाके अपना संदेश देंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास साहब हैं राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के, उन्होंने भी अपनी बात को मीडिया के सामने रखा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये आप लोग देख रहे थे एमएन टीवी पे, अभी ये लोगों ने अपनी बात रखी। धन्यवाद। तो देखते रहिए MN TV। मिलते हैं अगले एपिसोड में ब्रेक के बाद।